सन्नो भवतेर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि तुमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारं भवतु अवतु माम् अवतु वक्तारं भवतु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय अर्चने वंदने परम श्रद्धे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान आपके सामने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी में नाम नहीं लेने का मुझे अधिकार है और तस् चरण रज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, इस मंच नौका के कुशल संचालक स्वामी शंकरानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी विचारानंद जी महाराज, स्वामी भक्तानंद जी महाराज, अन्य मंचस्थ सभी संत चरण, हमारी बहन विदुषी साध्वी जी, सत्संग स्तर पर समस्त श्रोता बंधु माताओं एवं बहनों, सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरा नमन। 2 मिनट भगवान नाम का उच्चारण करें। एक तरफ मैं बोलूंगा, एक तरफ आप लोग बोलेंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। इस सत्र का आज द्वितीय दिवस है। कल भी आपने सुना था इस हमारे मंच का, मैंने कल आपको इशारा किया था। 3 मत हैं, लोकमत, वेद मत और संत मत। ये संतों का जो मत है, ये संतों का मत आपके जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आपका वास्तव में स्वरूप क्या है, और न तो इसमें ज्यादा प्रपंच है, केवल आपकी समझ को बदलते हैं। क्या बदलते हैं? आपके जीवन जीने की कला को बदलते हैं, आपकी समझ बदलते हैं, ना समझी हटाते हैं। और समझ कब बदलती है? जब समझ को जो समझे, सुनना जरा गौर से, समझ जो समझे, समझना भी एक समझ है। समझ जो समझे, समझना भी एक समझ है। और समझ के जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। आपकी समझ बदलते हैं। कल का प्रसंग चल रहा था, थोड़ा सा कल हमारी भी परीक्षा, हमारे संतों की पहले भक्त लोग परीक्षा लेते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। अब आज जरा हम भी थोड़ी सी परीक्षा लेके देखें। मैं आपसे पूछता हूं, गिनती कहां से शुरू होती है? बोलो, पीछे वाले बोलो भैया, गिनती कहां से शुरू होती है? गिनती पीछे वाले बोल रहे हैं कि गिनती 1 से शुरू होती है। क्यों? यही तो बोला।
क्या बोला आपने? गिनती कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है। बेटी गिनती कहां से शुरू होती है? गिनती कहां से शुरू होती है? बोलो ना। तुमने भी कहा एक से। देखो सबकी अभी बताते हैं गिनती कहां से शुरू होती है। अच्छा, मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? मोबाइल। मोबाइल मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। हमारे मंच में साधु दिखाई दे रहे, हम भी दिखाई दे रहे हैं। मोबाइल के और हमारे संतों के, हमारे शरीर के पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? समझ के बोलो। मैं बता रहा था कि हम समझ बदलते हैं आपकी। समझ के बोलो। हमारे, हम लोगों को देखने के पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं समझ में आई बात? क्या भैया नहीं समझ में आई बात? अच्छा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश नहीं होता, गहन अंधेरा होता, तो हम लोग दिखाई देते? हम लोग दिखाई देते। और प्रकाश भी होता, अंधेरे में प्रकाश भी होता, और तुम्हारी आंखें न होती तो तुमको दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। और प्रकाश भी होता, तुम्हारी आंखें भी होती, और तुम नहीं होती तो है? अगर आंख में हम नहीं होती, आंख भी होती, प्रकाश भी होता, लेकिन आंख में हम नहीं होती, तो क्या हमें देख पाती? क्या भैया बात सही है कि गलत है? तो गिनती कहां से शुरू होती है? कहते हैं एक से। कहती है जीरो से। बेटी ने कुछ थोड़ा सा उछाल मारी। अच्छा, तुम नहीं होती तो गिनती कौन गिनता? अगर तुम नहीं होती तो गिनती कहां से शुरू हुई? तुमसे। बोलो ना। तुम हो तब गिनती शुरू हुई ना। तो तुम अपने को पहले भूल गई, पहले अपने को भूल गई। ये अपने को भूलना क्यों भूल गई? एक संतों की बात तब समझ में आएगी जब, जैसे शादी के पहले अपने पति को देखा था तुमने? नहीं देखा था। पति ने भी आपको नहीं देखा था। हमारे पुरखों ने, हमारी समाज ने एक लकड़ी का खंभा गाड़ के एक अनजान व्यक्ति से, अनजान लड़की से शादी करा दी। अब कितने घंटे में? 4-5 घंटे में। 4-5 घंटे में एक अनजान लड़के से एक अनजान लड़की से पकड़ के शादी करा दी, और एक लकड़ी के मंडप के नीचे बैठाल कर तुमको ये निश्चय करा दिया कि आज से तेरा ये पति है, और तुमने उसको श्रद्धा से स्वीकार कर लिया। तुम्हें पता नहीं कि चोर है कि बदमाश है, कैसा होगा, लेकिन श्रद्धा से तुमने स्वीकार कर लिया। और श्रद्धा से उसने, पति ने भी, लड़के ने भी तुमको श्रद्धा से स्वीकार कर लिया कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसका परिणाम क्या निकला? अगर हमारा पति डॉक्टर है तो तुम क्या बन गई? दिया नहीं उसने अपना पद, आधा भाग नहीं दिया तुम्हें, और तुम तुरंत डॉक्टरिन बन गई, तुरंत अध्यापिका बन गई, है नहीं? तो ये तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धा और विश्वास से तुमने मतलब पूछा, श्रद्धा विश्वास से माना, तो आपको जो है समर्पित हो गई। जो समर्पित हो गई आपके पति के प्रति कि मेरा पति है, तो सारा का सारा भार, सारा का सारा उसका अधिकार
फिर पति के ऊपर आपको हो गया, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई। इसी तरह अगर हम अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि को इन संतों के चरण में अर्पित कर देते हैं, श्रद्धा से इनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और ये जब तक ये हमारे संतों की बात आप नहीं स्वीकार करेंगी तो ये जीवन जो है निरर्थक जाएगा, ये बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये देश, ये समाज सुधर सकता है, 3 बिगाड़े देश को, कपटी कायर कूर, और 3 सुधारत देश को, संत सती और सूर। हम ही नहीं कह रहे हैं, आपकी बहन भी बोल गई। आपको ठीक होना होगा, आपको ठीक होना होगा। ये संसार तुम्हारा नहीं है, एक जीव सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर की जो सृष्टि है, परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है, वो दुखदाई नहीं है, वो दुखदाई नहीं है। परमात्मा ने अपने जीव अंश को, जीवात्मा को उसमें प्रवेश करके इसलिए नहीं भेजा है कि यह दुख पावे, दुख पाने के लिए नहीं है। लेकिन जो मेरी जीव सृष्टि जो मैंने बनाई है, जो मैंने बनाई है, मैंने क्या बनाई है, मैंने क्या बनाई है? जो चीज मेरी नहीं है, जो चीज मेरी नहीं है, उसको मैंने अपनी मान ली है। यही हमारी भूल है, यही हमारी भूल है। मेरी चीज नहीं है। ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हमको शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको मैंने अपने को, ये शरीर को ही मैं मान गई हूं। ये तुम्हारी भूल है, ये नासमझी हटाने हैं। तो शरीर को छोड़ना नहीं है, शरीर में रहना कैसे है, शरीर में रहना कैसे है, बताना जरा। एक सेठ जी थे, एक सेठ जी थे, तो बड़ा कारोबार चलता था उनके पास, और सेठ लोगों के पास मुनीम भी लगे रहते हैं, तो उनके पास मुनीम भी लगा था। तो एक दिन सेठ की जो मुनीम की पत्नी थी, तो उसने कहा कि हमारे पति जो है बड़े सेठ जी के यहाँ काम करते हैं, चलो आज मैं भी उनका घर देखूंगी जाकर। कैसे हमारे सेठ जी के यहाँ काम करते हैं हमारे पति, तो मैं देखूंगी जाकर। तो मुनीम की पत्नी अपने पति से कहा कि भाई मैं भी चलूंगी। बोले तुम क्या करोगे चलकर? बोले नहीं नहीं मैं तो चलूंगी। तो मुनीम की पत्नी सेठ जी के यहाँ गई घर में। तो सेठ जी के घर में गई तो उसने सब कुछ व्यापार देखा, लेकिन व्यापार तो देखती रही, वो सेठानी को जब देखा, मुनीम की पत्नी जब सेठानी को देखा, तो उसके गले में 10 तोले का हार था सोने का। 10 तोले का हार देखकर मुनीम की पत्नी चौंक गई। वो कहने लगी कि मेरे पति के हाथ से सारा का सारा सेठ के पास पैसा आता है, तभी ये सेठ का सेठानी जो है 10 तोले का हार पहनते है, और मेरे पति के हाथ से सारा पैसा आता है, और मेरे गले में 1 तोले का भी हार नहीं है। अब मुनीम की पत्नी, औरत की जात, वो तो मचल गई। घर में आई और मुनीम शाम को आया तो उसने कहा सुनते हो जी, तुम सारा का सारा सेठ लोगों को कमा के देते हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ से जाता है, और सेठानी के 10 तोले का हार है, और तुम्हारे जो है हम उनकी तुम्हारी पत्नी है, तो मेरे गले में तो 1 भी तोले का हार नहीं है। और अगर मेरे भी गले में सेठानी के 10 तोले का हार है, तो मेरे कम से कम 5 तोले का हार तो मेरी भी डलवा दो, तब तो मैं आपको भोजन दूंगी, आपके घर में रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। अब मुनीम जी बेचारे घबरा गए। मुनीम जी घबरा गए, पत्नी को समझाने लगे कि देख वो तो सेठ हैं और मैं उनका नौकर हूँ, वो मालिक हैं और हम मुनीम हैं, मेरे पास कहाँ से तो मुझे तनख्वाह मिलती है? बोले मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो 5-10 तोले का हार न मिले तो 5 तोले का हार जरूर चाहिए।
अब बेचारा मुनीम जो है उदास रहने लगा। वो बार बार कहे कि अगर आपको नौकरी करनी है तो मुझे 5 तोले का हार कम से कम लाओ। मुनीम बेचारा परेशान हो, उसका मन रोटी न खाए, क्या करे, कहां से पावे 5 तोला, आजकल 5 लाख का होता है। कुछ नहीं सोचा उसने। बड़ी एक दिन जो है आपके चंदौरा गांव से निकल रहा था तो यहीं आ गया आश्रम में, तो श्रद्धानंद जी महाराज मिल गए। श्रद्धानंद जी महाराज ने देखा कि मुनीम जी तुम बहुत उदास रहते हो। बोले क्या बात है? बोले स्वामी जी क्या बताएं, हमारी जो है पत्नी ने कहा है कि सेठ सेठानी के पास 10 तोले का हार है, तो हमें कम से कम 5 तोले का हार जरूर चाहिए, नहीं तो वो भोजन नहीं देगी हमको, घर से कुछ काम नहीं करेगी, हमारा रोज धंधा बंद हो जाएगा। तो स्वामी शंकरानंद जी ने कहा ऐसा है, श्रद्धानंद जी ने कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ चलता है, हमीरपुर में भी चलता है, कानपुर में चलता है, एक और सोने की तरह एक और आभूषण चलता है, किसको क्या बोलते हैं, रोड गोल्ड। नहीं, रोड गोल्ड जो है ग्वालियर में हमारे यहाँ ज्यादा चलता है। तो उन्होंने कहा तुम ग्वालियर चले जाओ, ग्वालियर जाके जो है 5 तोले के 10 तोले के बजाय तुम 15 तोले का हार ले आओ। और कितने का मिल जाएगा? 50 रुपए का। इधर मिलेगा 5 लाख 10 लाख का, उधर वो 15 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन पैकिंग उसकी सही करा लेना, पैकिंग उसकी सही करा लेना, सही डिब्बे में बंद करवा लेना और ले आके तुम सेठानी को दे देना, बताना नहीं उसे। मुनीम ने ऐसे किया, गए वो और जाकर 10 तोले का हार ले आया और लेकर जो है बढ़िया पैकिंग करके अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी से हाथ जोड़ के कहा कि देख, ये कभी शादी अवसर हो तो पहन लेना, इसको रोज रोज नहीं पहनना। और मैंने अपने जीवन को, अपने सारे जीवन को सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया, तब मैं 10 तोले का हार लाया हूं। उसे बताया नहीं कि रोड गोल्ड का आई। अब वो पत्नी बड़ी खुश हुई, देखा तो पत्नी क्या पता कि रोड गोल्ड है कि सही सोना है। उसने हार गले में डाला और पति तो चला गया, मुनीम तो चला गया अपने सेठ जी की दुकान में, और पत्नी ने क्या किया कि गले में हार डाला और जाके सीधी उठाई बाल्टी और नल पे पहुंच गई। और वो पल्लू जो था तो पल्लू इधर के बजाय इधर कर दिया, पहना हार। तो सब लोगों ने देखा कि अरे मुनीम की पत्नी तो सोने का हार पहनती। सब लोग चौंके, सब लोग देखें आज पत्नी बहुत खुश है। और वो पत्नी बार बार पानी जो है फेंक आवे जाए, घर में बाल्टी लाओ, सब लोग दिखावे बाल्टी। वो आखिर क्या किया उसने कि उस दिन जो है वो घर में न नहा के नल पे नहाना शुरू किया। उसने सब कपड़े उतारे, हार डाल के नहाना शुरू किया। बार बार हार को निकाले उठावे, सब लोग देखें। थोड़ी देर में क्या किया कि उसने हार और दिखाने के लिए हार उतारा और नल की खूंटी में टांग दिया। और नल की खूंटी में टांग दिया, जल्दी फल्दी नहाया, नहा के जो है वो खूंटी में हार छोड़ गई और चली गई, अपने घर चली गई। किसी की नजर पड़ी तो वो हार जो है गायब कर दिया, किसी ने ले गया। अब जब पत्नी को ध्यान आया कि मेरा हार गायब है, तो आई दौड़कर, जब नल में आई तो नल से हार गायब था उसका। जब हार गायब की उसकी हुई तो तड़ाम से गिर गई, मूर्छा उसको हो गई, हाय हार हाय हार हाय हार। पड़ोसियों ने देखा तो जान गए पड़ोसी कि पत्नी का जो है, मुनीम की पत्नी का हार चला गया। अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो मर जाएगी, जाओ उसके पति को बताओ जाकर, नहीं तो ये मर जाएगी। दौड़ते दौड़ते गए सेठ की दुकान में, मुनीम को बताया जाकर कि तेरी जल्दी चल, तेरी पत्नी जो है बहुत जोर बार बार बेहोश हो रही है, बहुत रो रही है। तो वो पति जो है जान गया कि हार चला गया। अब पति जान गया कि हार चला गया, ये बहुत जोर जोर के रो रही है, बार बार मूर्छित हो रही है। पति ने क्या किया कि पत्नी जितने जोर से रोती थी उससे दुगनी जोर पर पति ने रोना शुरू किया। पति भी रो रहा है, हाय मेरा हार चला गया, हाय हार चला गया। पत्नी भी रो रही है कि मेरा हार चला गया, मेरा हार चला गया।
अब हम आप लोगों से पूछते हैं, दोनों आगे पीछे वालों से, कि दोनों रहे हैं, पत्नी भी रो रही है और पति भी रो रहा है, लेकिन दोनों के रोने में क्या अंतर है भाई, बोलो जरा। रो रहे हैं ना दोनों, पत्नी भी रो रही है और पति भी रो रहा है, लेकिन दोनों के रोने में अंतर है कि नहीं? पति रो रहा है तो वो जान कर रो रहा है कि ये 5 रुपट्टी का 10 रुपट्टी का हार था, और पत्नी रो रही है तो सोच रही है 10 लाख का हार था। हमारे संतों का ये संकेत है, ये जो हार है ना, ये हार है ना, ये शरीर रूपी हार, ये 5 रुपट्टी के हैं, समझे? है तो हीरा ये, लेकिन ये हार 5 रुपट्टी के हैं। असली हार तो तुम हो, तब तो हार पहनना है। ये हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शादी हुई, जब बच्चे हुई थी माँ बाप के पास, तो तुम ही थी कि कोई दूसरा था? तुम ही थी ना। और शादी हुई तो तभी तुम ही थी, जवान हुई तो भी तुम है, और बूढ़ी हो गई तो क्या बदल गई? बदला कौन? बदला कौन? ये 5 रुपट्टी का ये शरीर बदला, और तुम नहीं बदली कि बदल गई तुम। इस शरीर को बदलने से अपना बदलना तुमने मान लिया है ना? इस शरीर को बदलने से अपना बदलना तुमने मान लिया, और अपने यही मानना तुम्हारी भूल है, यह तुम्हारी नासमझी है। तुम वो हो जिसके बदलने पर, शरीर के बदलने पर, मैं नहीं बदलती हूं, शरीर बदल रहा है। शरीर मरता है। अच्छा, लड़कपन मर गया कि बना है? लड़कपन मर गया, जवानी भी मर गई नहीं, और बुढ़ापा भी मर रहा है। इस मरने को किसने जाना? हमने जाना। वो तुम वस्तु हो, तुम न स्त्री हो। हमारे संत, मैंने कहा था संत, ये शरीर जो हमको मिले हैं प्रकृति से मिले हैं, इसमें किसी का करिश्मा नहीं है, भगवान की व्यवस्था है। प्रकृति से हमको शरीर मिला है। छत्र जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से हमको शरीर मिला है। और समाज से, वेद से हमको ये अमुक जात वर्ण स्त्री पुरुष आदि आदि करके ये हमको समाज से मिला है। और संतों के पास गई तो संतों से क्या मिलागा तुमको? ये दोनों फंसाने वाले हैं। और संतों से क्या? मनुष्य, हमारे संत सुबह गा रहे थे, ध्यान से सुनना जरा। हमारे संत गा रहे थे, उद्घोष है, मनुष्यो न देवो नहीं दैत्य यक्षा। न तू मनुष्य है, न तू स्त्री है, न तू पुरुष है, तू तो आत्मा है। तू आत्मा है। आत्मा हमने सुना है, परमात्मा हमने सुना है, लेकिन हमने आत्मा परमात्मा को जाना नहीं है। अगर आत्मा परमात्मा को जान जाएंगे, और जानेंगे कब? जब इनके संतों के सानिध्य में आ पाएंगी, संतों की वाणी श्रद्धा और विश्वास से सुनेंगी, तो आपको अपने का बोध हो जाएगा। आज ये दूसरा दिवस है, कल आपको, कल का अंतिम सभा है। संतों की वाणी को सुनकर हृदय में, जैसे मैंने बताया था कि अब आपको अनजान व्यक्ति से आपका संबंध आपने निश्चित मान लिया है, इसी तरह संतों की वाणी को आप अपनी समझ बदले। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आगे हमारे संत आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाएंगे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी का इशारा था, जगत तुमको पढ़ाया गया है कक्षा 9 की 10 की पुस्तक में। जगत जनायो जी सकल सो हरि जान्यो नाई, और जिन आँखन सब देखिए आँख न देखी जाए। ये पढ़ाया गया है,
लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जगत जनायो, जिसने संसार को जनाया, उसने हरि को नहीं जाना जिन आंखों से तुम संसार को देख रहे हो। आइए आपके सामने भक्तानंद जी महाराज